फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पर नॉन कोऑपरेशन जो टॉपिक चल रहा है पार्ट 6 को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम यह देखेंगे विथड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का बंद होना महात्मा गांधी के द्वारा। फिर हम इसमें देखेंगे स्वराज पार्टी का बनना और गांधी दास चित्तरंजन दास का पैक्ट, और फिर हम समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में व्हाई विथड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन बंद कर दिया गया। कारण था कि एक सप्ताह पहले 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव, जिंदा जला दिए गए, जिसमें 21 सिपाही एक दरोगा था। वहां के लोकल पीपुल्स किसानों के द्वारा उनकी अत्याचार से पीड़ित होकर के इन ब्रिटिश सिपाहियों को भारतीय किसानों ने जला दिया। और इस वायलेंस की वजह से, बड़े लेवल का वायलेंस था, महात्मा गांधी ने डिसाइडेड किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टॉप ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 12 फरवरी 1922। महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि शुरू में ही मैंने वीडियो बताया था कि बिल्कुल नॉन वायलेंस पर आधारित था। ब्रिटिश सरकार के वर्ग का असहयोग करना, ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग न करना, स्कूल कॉलेज को छोड़ देना, जगह जगह पिकेट करना, और पिकेट मतलब धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांग को मनवाना। हम ये देखते हैं कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को इस आंदोलन के भड़काने के संदर्भ में और भी कई चार्जेस लगाकर 6 इयर्स के लिए गिरफ्तार कर लेती है। महात्मा गांधी अरेस्टेड फॉर 6 इयर्स। महात्मा गांधी के जाने के बाद अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी। बच्चों, आपको याद है कि पिछले वीडियो में एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा, हमने बताया था कि प्रोविंशियल काउंसिल में ब्रिटिश सरकार के इलेक्शन हो रहा था। प्रोविंशियल काउंसिल में कुछ भारतीय प्रवेश करके, अर्थात विधान परिषदों में इलेक्शन के थ्रू प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी का विरोध करना चाहते थे। अब कुछ लोग ऐसे थे वो इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहते थे, बाहर से ही विरोध करना चाहते थे। ये दो विचारधाराएं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर पनप रही थी। महात्मा गांधी इस समय जेल के अंदर है। ऐसी परिस्थितियों में मार्च 1923 में विवश होकर के खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, सीआर दास लिखा है, अब मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित होता है। चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, पंडित मोतीलाल नेहरू सचिव थे। They believed it was important to oppose the British policy within the council, so they wanted to participate in the provincial election. ये ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज करना चाहते थे। इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि विधान परिषदों के अंदर जो चुनाव है, चुनाव लड़ना और लड़ करके अंदर प्रवेश करना। तो ये चेंजर्स, ये ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों? चेंजर्स, जो परिवर्तनवादी है। और एक ग्रुप, सम लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड राजेंद्र प्रसाद opposed the provincial election. He wanted to oppose the policy of British government. प्रोविंशियल इलेक्शन का ही विरोध कर रहे हैं। ये आउटसाइडर्स कहलाए, अर्थात विरोध करना चाहते हैं ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी का, लेकिन बाहर से।
अंदर से नहीं, इलेक्शन जीत करके विधान परिषदों के अंदर नहीं, विधान परिषदों का भी बायकॉट करना, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत चुनाव निर्धारित हुआ था उसका भी विरोध कर रहे हैं और अंदर नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। ये नो चेंजेस कहलाते हैं, अपरिवर्तनवाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम जानते हैं, आगे चल करके भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले आगे चल करके गवर्नर जनरल बनते, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आगे के आंदोलन में आप पढ़ेंगे कि इनका संबंध आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार के इलेक्शन में ही भाग नहीं लेना चाहते, प्रोविंशियल इलेक्शन भाग नहीं लेना चाहते, बाहर से विरोध करना चाहते। दोनों की सोच एक है, ब्रिटिश सरकार के पॉलिसी का विरोध करना, अब भारतीय जनमत का, भारतीय जनमानस का इंप्रूवमेंट करना और सरकार को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना और समस्याओं का निदान ढूंढना। दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के दो रास्ते, एक चेंजेस, एक नो चेंजेस दूसरा आता है। अंत में चितरंजन दास कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं और इलेक्शन में भाग लेते हैं बच्चों। अब भारी सीट जीत करके प्रोविंशियल इलेक्शन में प्रवेश करते हैं। अंदर काउंसिल में, परिषद में प्रवेश करने के बाद सेंट्रल काउंसिल में भी अच्छा खासा सीट जीतते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अच्छा खासा सीट जीतते हैं। अब प्रवेश लेकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। अब इसी समय ये घटना चक्र चल रहा था बच्चों। 1924 में महात्मा गांधी का, जो कि जेल में बंद थे, तबीयत अचानक काफी खराब हो जाती है। अंग्रेजों ने 6 इयर्स के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया था, लेकिन महात्मा गांधी को रिलीज फ्रॉम जेल इन 1924 में ही रिहा करना पड़ जाता है। और ये समझ जाते हैं अंग्रेज गांधी को, ऐसे जननायक को लंबे समय तक गिरफ्तार कर पाना या रख पाना बहुत मुश्किल है। सच यह है कि विरोध देश में बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा था। इस विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि अस्वस्थता के आधार पर इनको रिहा किया जाता है। महात्मा गांधी जब आते हैं, कांग्रेस के अंदर एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। और लेकिन दो विचारधाराएं चल रही है, एक चितरंजन दास ग्रुप हो गया और दूसरा जो है श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप जो नो चेंजर्स है। ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने में आगे तमाम दिक्कतें आएंगी। अतः हमें जो होम रूल शासन चाहिए, जो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बंद हो चुका था, वो क्लियर नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम मिला, हमें उसे फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है जब हम एकजुट हो। कर्नाटका के बेलगाम में 39वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है और 1924 में महात्मा गांधी इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। एकमात्र अधिवेशन बेलगाम कांग्रेस सेशन 1924, जिसके गांधी जी अध्यक्ष चुने गए बच्चों। यहां पर गांधी दास पैक्ट, महात्मा गांधी चितरंजन दास का आपस में पैक्ट होता है, जिसके तहत उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो जो बातें थी, अलग होकर के चुनाव लड़ना या अलग होकर के ब्रिटिश सरकार से अपनी बातों को मनवाना, उसको उन्होंने त्याग दिया। अब उद्देश्य वही फिर आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये वही समय है बच्चों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन भी बंद हो गया। Two factors shaped Indian politics after 1922: the effect of worldwide economic crisis and fall in the agriculture prices. वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिकल क्राइसिस आया है और एग्रीकल्चर के प्राइसेस बहुत घट चुके हैं, बहुत अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। ऐसे समय में जहां अच्छी कीमतें नहीं मिल रही है,
लेकिन किसान के रेंट में कोई कमी नहीं है। एक बड़ी समस्या उठ रही थी, किसानों की समस्या, जो बच्चों आप देखो आज 21वीं सदी की भी समस्या है। हमारे देश में जो अन्नदाता हैं, जिनके बल पर हमारे आपकी हमें रोटी मिलती है, उस समय क्या स्थितियां रही होंगी 1922 के बाद, जस्ट आज के 100 वर्ष हो गए। फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, जितना प्रोडक्शन होता था, जितना कीमत लगा करके पैदा करते थे किसान अनाज, उतना भी नहीं मिल रहा था, और लगान में कोई छूट नहीं। एक बड़ी समस्या। आगे चल करके हम देखते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन जिसको जाना जाता है, 1927 में ऑर्गेनाइज होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और साइमन कमीशन को भारत में भेजा जाता है। हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 6 तक का। यहीं तक बच्चों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, आपसे हम उम्मीद करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स कोई भी हो जरूर डालिएगा। थैंक यू।